कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है। अपने मुल्क मिल्लत के वफ़ादार होते हुए हम अपने इस्लाम को कितना अच्छे से अमल कर सकते हैं। पालक के पकौड़े खिलाती हैं बच्चों को, बच्चे पालक नहीं खाना चाहते। हाँ खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। हाँ उसमें थोड़ा कुछ और ऐड करके पनीर वनीर ऐड करके हम बनाते हैं, वो ले लेते हैं। सबसे औला हुआ हमारा नबी। इंदौर की कुछ यादें, कुछ ऐसा जो ईद पे और चांद रात पे करती थी आप? बहुत सारे पकौड़े और बहुत सारा पापड़। हमने भाईचारा निभाया, गंगा जमनी जो तहजीब है वो कोशिश की, हमने होली भी खेला, नमाज भी पढ़ी, रोज़ा भी रखा। This program is presented by Hamdard Ruabza, the Ring of India. नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत टाइम्स के ख़ास प्रोग्राम बरकत रमज़ान में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक। नाज़रीन मिल्लत टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है जसूला में, और यहाँ पर हमें नुसरत और दानिया साहिबा ने अपने दौलत कदे पे दावत दी है, और यहाँ की हम आपको रौनकें दिखाएँगे। क्या सहरी का और इफ़्तार का मामूल है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो पहले तो चलते हैं अंदर और उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और फिर चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं क्या रौनक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान मुबारक। आपका बेहद शुक्रिया, आपने मिल्लत टाइम्स की टीम को अपने दस्तरखान की रौनक बख्शी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कैसे रमज़ान गुजर रहे हैं आपके? माशाल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं, तरावी भी पूरी चल रही है और इफ्तार भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। रोज़ खूब सारी अफ्तारी आती हैं जगह जगह से। माशाल्लाह, ये जो रिवाज है कि पड़ोसियों के यहाँ से जब इफ्तारी आती है और हम किसी के यहाँ भेजते हैं तो ये एक अलग ही खुशी होती है। जी जी बिल्कुल, दिल इतना खुश होता है कि हम आपस में मिले हुए हैं, और जो ऐसा लगता नहीं है कि हम कहीं दूर रह रहे हैं। एक्चुअली मेरा घर इंदौर में है और मैं यहाँ 20 साल से 13 साल हो गया है 13 साल से रह रही यहाँ पे इस सोसाइटी में, और माशाल्लाह से यहाँ पे एकदम उसी का माहौल है, जैसे घर जैसा लगता है। एक दूसरे के घर में आना जाना सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ। इंदौर मिस करती हैं आप? रमज़ान की अलग ही रौनक होती होगी इंदौर में। जी, मम्मी पापा को कौन नहीं मिस करता है, मम्मी पापा को तो सब मिस करते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में शादी के बाद, बच्चे होने के बाद हम अपने शौहर के साथ ज़्यादा अफ्तार करना पसंद करते हैं ना। जी, तो दानिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो कैसा रूटीन है आपका, क्या चल रहा है रमज़ान में? जो रमज़ान का नॉर्मल रूटीन होता है, सहरी, इफ्तार, रोज़ा, नमाज, कुरान, तरावी, वो सब मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और फिर उसके अलावा घर का काम, बच्चों की तरबियत, स्कूल वो उन्हें सब। भेजना, ये सारी चीज़ें भी रूटीन में अभी होती तो हैं। उनका सेशन ख़त्म हो गया तो बंद है, तो थोड़ी सी आफियत है कि मतलब घर का काम करने का टाइम मिल जाता है, बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ देते हैं, बाकी अभी सब बेहतर है। अच्छा, तो आज अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं किचन की तरफ जानना चाहती हूँ। किचन में आपने क्या लजीज पकवान बनाए उसके बारे में ज़रूर मैं अपने नाजरीन को और मैं भी जानना चाहती हूँ कि आज कुछ क्या बनाया आपने। तो चलें, अच्छा जी आइए, चलिए नाजरीन चलते हैं किचन की तरफ, वहाँ का रुख करते हैं और वहाँ के जो भी इंतज़ामात हैं, जो भी पकवान हैं, उससे आपको रूबरू करवाते हैं, यहाँ की रौनकों से आपको रूबरू करवाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जी, तो बताइए क्या बना रही हैं पहले तो आप? मैंने पकौड़ा तल लिया है, अब बस समोसे की तैयारी कर रही हूँ। समोसा फ्राई करना है, रेडी कर रखा है। तो ये किस तरह से बनाया आपने? ये मैं देख रही हूँ अलग से, आई थिंक मुझे लगता है हाँ ये हमने उसका क्या कहते हैं, कीमे का समोसा बनाया विद कीमे चीज़। का समोसा? जी जी। किसको सबसे ज़्यादा पसंद है कीमे? बच्चों को। बच्चों को ज़्यादा पसंद। तो अच्छा, अमूमन मैं पूछती हूँ ख़वातीन से जो घर में काम करती हैं और लाइक अपनी फैमिली संभालती हैं, तो मैं उनसे यही पूछती हूँ कि अपनी पसंद का कोई ध्यान रखती हैं, बच्चों की ही पसंद का और शौहर की पसंद का ध्यान होता है? नहीं, अपनी पसंद का भी ध्यान रखते हैं, शौहर का भी रहता है, बच्चों का भी। बच्चों को असल में थोड़े से पकौड़े वकौड़े चाहिए होते हैं, हम थोड़े से कॉन्शियस होते हैं कि ज़्यादा तेल वेल का ना खाएं, बट बच्चे रोज़ा रखते हैं हमारे छोटे छोटे, तो उनको चाहिए होता है।
समोसा हो गया या फिर पकौड़े पनीर का हो गया या फिर प्याज के हो गए। पालक के पकौड़े खिलाती हैं बच्चों को? बच्चे पालक नहीं खाना चाहते। हाँ खा लेते हैं वो, खा लेते हैं। हाँ उसमें थोड़ा कुछ और ऐड करके पनीर वनीर ऐड करके हम बनाते हैं, वो ले लेते हैं। वो ले लेते हैं, अदरवाइज पालक आलू की सब्जी नहीं खाएंगे। नहीं, पालक पनीर बच्चे खा लेते हैं। खा लेते हैं। हाँ लेकिन नॉर्मल पालक की बड़े सब्जी चूजी होते हैं ना बच्चे कि हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो आप कौन सी टेक्निक यूज़ करती हैं बच्चों को हेल्दी खाना खिलाने की? बच्चे एक तो सब्जी नहीं खाते हैं जी, वो बिल्कुल खाने से अलग अलग करके निकाल देते हैं। तो हमने ज़्यादातर वो उनको मंचूरियन, वेज मंचूरियन खिलाते हैं। उनका फेवरेट है वेज मंचूरियन, उसमें जो सारी सारी सब्जियां आ जाती हैं, उनका फेवरेट भी हो जाता है और उन खुश भी हो जाते हैं, बच्चे खुश हो जी, जाते जी। होंगे। तो इसकी स्टफिंग में क्या क्या फिल किया आपने? इसमें कीमा है, पहले कीमा बना लिया था हमने। ये पकौड़े हैं प्याज के। प्याज के, ये स्पेशल प्याज है या इसमें कुछ और भी मिक्स है? उसमें फूल गोभी भी है। फूल गोभी भी जी है। जी। अच्छा, मुझे इसमें हरा हरा दिख रहा है, तो पालक आई थिंक मुझे लग रही है हाँ, यूज़ करा है जी, पालक? जी, जी। तो मिक्स पकौड़ा हो गया ना? हाँ जी हाँ जी। मिक्स पकौड़ा हो गया। इसके अलावा और क्या बना रही है? ये प्याज वगैरह का क्या बना रही ये है? वो चने के लिए है, अलग से ऊपर से चने पे हम यूज़ करते हैं ना, प्याज धनिया हरी मिर्च अच्छा, प्याज मूली, हाँ मतलब थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डालते हैं। अच्छा, कीमे में आपने क्या फिलिंग यूज़ की है? कीमे के अंदर प्याज है, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है, चीज़ है, क्योंकि बच्चे नॉर्मली अगर नहीं खाते तो चीज़ की वजह से वो खा लेते हैं। चीज़ की एक वजह होती है कि बच्चे खाना बहुत पसंद कर देते हैं। जी जी। अच्छा, तो और पकौड़े बनाए हैं नाज़रीन, तो देख सकते हैं यहाँ पर कीमे के जो समोसे बन रहे हैं उसमें चीज़ का यूज़ करा है। बच्चों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। रमज़ान में बड़ी फरमाइशें हो जाती होंगी बच्चों की, मम्मी ये बनाइए, मम्मी वो बनाइए। हाँ, अब जो उनकी छुट्टियाँ लग गई हैं, वो रोज़े रखते हैं, तो उनकी बस उनका ही होता है कि हाँ आज दस्तरखान पे ये सजना है। आज दस्तरखान पे ये सजना है। पहले हम लोग थोड़ा शरबत लेते थे तो उसमें थोड़ा शुगर का वो हो जाता था इंटेक ज़्यादा, जी। तो अब हमने उसको स्विच कर दिया वाटरमेलन जूस, शुगर केन या फिर ऑरेंज जूस से हम, तो वो मतलब अफ्तार के वक्त हम लोग शरबत की जगह पे जूस लेना प्रेफर करते हैं, थोड़ा हेल्दी हो जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये छोलों में क्या क्या डाला है आपने? छोलों में एज ज़्यादा मसाला नहीं, सिर्फ प्याज और लहसुन अदरक हल्का सा। अच्छा, ये मतलब लाइक आपने बॉईल करते टाइम ही डाला है इसमें? हाँ, सब कुछ बॉईल करते हुए डाला बॉईल करते वक्त। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं जैसे कि मतलब लाइक पहले चना नमक के साथ बॉईल कर लिया, देन उसके बाद साथ नहीं, हम लोग सब एक साथ डालते एक साथ बनाते हैं, और उसके साथ फिर फ्राई की प्याज टमाटर इसमें वगैरह। बहुत लेस ऑयल यूज़ हुआ है। अच्छा। इसमें बहुत ही न के बराबर तेल का डाला हुआ है। मैंने ये भी बनाए थे, ट्राई किया है मैंने, ये भी बनाए हैं, लेकिन दूसरे टाइप से भी बनते हैं। अच्छा, डिफरेंट टाइप से बनते हैं। अब इसमें आप क्या मिक्स करेंगे? मैं इसमें ग्रीन कोरिएंडर और कच्चा प्याज और हल्का सा मूली क्रश करके। अच्छा, मुझे ये दिख रहा है, ये फालूदा है। राइट, फालूदा। ये मेरी बेटी का फेवरेट है। सैलेड है, फिर मैंने देखा और तो फालूदा टाइप है। जी, ये किसको फालूदा पसंद है और ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मेरी बेटी 11 साल की है और पूरे रोज़े हैं माशाल्लाह से अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अनाया। अनाया। तो कैसा लग रहा है रोज़ा रख के? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रौनक रहती है और घर में भी बड़ा अच्छा लगता है। इबादत करती हो? जी माशाल्लाह से। मम्मी को क्या पसंद का बनवाती हो? क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे समोसा और फालूदा। समोसे और फालूदा। तो डेली बनवाती है समोसे फालूदा या डिफरेंट टाइप चीज़ बनवाती हो? नहीं, फालूदा डेली नहीं बन सकता क्योंकि उनका भी रोज़ा रहता है, उनको भी रेस्ट चाहिए होता है। वो वर्किंग है। Oh my God, so cute। ये अच्छी बात है बच्चों का कि अम्मा का लिहाज और उनका ख्याल रखना। अच्छा, लड़कियां खासकर ख्याल रखती हैं, लड़के भी रखते हैं? बच्चे भी रखते हैं, लेकिन मेरा बेटा भी बहुत छोटा है और एक हमारी मतलब देवरानी का बेटा है, वो भी हमारा बहुत अच्छा बेटा है। तो वो भी वो माशाल्लाह से 10th क्लास पास आउट है, तो वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से केयर करता है, मम्मी पापा का कहना मानते हैं बच्चे। अच्छा, हमारे व्यूवर्स जो नाजरीन देख रहे हैं उनको क्या पैगाम बच्चों को देना चाहती हो रमज़ान का? अपने माँ बाप का ख्याल रखा करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहद शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन देख रहे थे आप कितनी मासूम बच्ची हैं और रोज़े भी रख रही हैं और मम्मी का ख्याल भी रख रही हैं और साथ साथ हेल्प भी है, इनकी पूरी तरावियाँ भी है। माशाल्लाह से कुरान शरीफ भी इनका 2 बार मुकम्मल हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही आला, बहुत ही अच्छा बच्ची है और का ख्याल रखती है। लड़कियां खासकर माओ से बहुत अटैच होती हैं और जैसी तरबियत आप दें वैसी ही तरबियत हासिल करते हैं बच्चे। तो अच्छा, मुझे फालूदे के बारे में बताएं कुछ कि फालूदे में और क्या क्या मिक्स किया है? इसमें हमने बेसिल डाला हुआ है, जो हिंदी में तुक मलंगा जिसको कहते हैं, जो कि अपने गट्स के लिए बहुत हेल्दी होता है।
जैसे पेट की जो गर्मी जैसी रहती है वो बिल्कुल एसिडिटी नहीं होती आपको। ओके, अच्छा हेल्थ का भी आप ख्याल रख रही हैं। जी, हेल्थ का तो सबसे पहले ख्याल सबसे रखना पहले होता है, ख्याल क्योंकि रमज़ान होता ही इसीलिए है कि हमारी बॉडी का पूरी तरह से प्योरीफिकेशन हो जाए, डिटॉक्स हो जाए हमारी बॉडी पूरी तरह से। जी बिल्कुल तो इस वजह से हम ज़्यादा चाहते हैं कि ऑयली फूड नहीं खाएं। बिल्कुल। वैसे भी मौसम थोड़ा तब्दील हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है एकदम, कभी सर्दी हो रही है, तो बंदा सोच रहा है कि ठंडा पीऊँ या गर्म पीऊँ। तो इसमें थोड़ी सी मेरी भी आवाज़ ख़राब हो गई है। और इसके अलावा इसमें ड्राई फ्रूट्स मुझे दिख रहे हैं। जी, ड्राई फ्रूट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते अच्छा, हैं। इसकी रेसिपी क्या है बनाने की? इसमें दूध में हम पहले ये जो सेवई होती है इसको बॉईल करते हैं। जब अच्छा, ये सेवई वो नॉर्मल सेवई बैम्बिनो वाली जो वर्मीसेली होती है, वर्मीसिली कहते हैं ना? ओके, मोटी वाली सेवइयाँ जो होती हैं। और फिर इसको क्या करते हैं? फिर इसको हम बॉईल कर लेते हैं अच्छे से, उसी में हम लोग ड्राई फ्रूट क्रश करके डालते हैं। Okay. और अलग से ये जो हमारा बेसिल के सीड्स होते हैं इनको उबाल के नहीं, पानी में सोक करते हैं। ओके ओके पानी में सोक करके फिर इसमें जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है उसमें हम मिक्स कर देते हैं। ओके। अच्छा, तो इसमें कलर्स के लिए आपने कलर्स यूज़ कराए? एक्चुअली मैंने इसमें वनीला आइसक्रीम थोड़ी सी ऐड या, कर दी है मुझे लग कि रहा था। फ्लेवर के लिए। वनीला आइसक्रीम। एक्चुअली ये है रोज़ वाला फ्लेवर का। okay. इसमें मैंने गुलाब की वो डाली है, एसेंस डाली है थोड़ी सी, और हमारे यहाँ ऊपर गुलाब भी लगते हैं तो मैंने उसकी पत्तियाँ भी इसमें डाल दी थी। अच्छा, तो ये सबसे ज़्यादा बच्ची को पसंद है, इसके अलावा किसको पसंद है? आपको पसंद है? मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक से अच्छा, खाते हैं। एक बात और, आप अपनी पसंद का ख्याल रखती हैं, कुछ बनाती हैं? आज क्या बनाया अपनी पसंद का? मैं ज़्यादातर फ्रूट्स खाना पसंद करती हूँ। मतलब हेल्दी रहेंगी, कुछ ऑयली वगैरह नहीं खाएंगी, स्पाइसी नहीं खाएंगी, फिट रहना है। नहीं, वैसे हम लोग खाते हैं, जो सब बनता है तो खा ही लेते हैं। एज अ हमारी पसंद यही है कि हम हेल्दी खाएं। हेल्दी खाएं। अच्छा, इंदौर की कुछ यादें, कुछ ऐसा जो ईद पे और चांद रात पे करती थी आप? बहुत सारे पकौड़े और बहुत सारा पापड़ खाती थी? खाती थी, जो कि अब बिल्कुल चेंज हो गया। बहुत लेस पकौड़ा और लेस अब पापड़, हेल्दी रहना होता है ना, कि इतना सारा मतलब घर भी मैनेज करना क्योंकि होता है। हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो बच्चों का कौन या, ध्यान of course, रखेगा। of course। अच्छा, तो अम्मा तो मना करती होंगी कि मत खाओ, मोटी हो जाओगी? नहीं, मैं शुरू से बहुत दुबली थी, मम्मी बहुत खिलाती थी। अच्छा, बहुत खिलाती थी। अच्छा, नहीं, मेरी मम्मी तो कहती है पकौड़े मत खाओ, बहुत मोटी हो जाओगी तुम। तो ये सारे रहता है। और तो फिर क्या इंदौर में रौनकें जो होती थी, मार्केट वगैरह? इंदौर में रानीपुरा, बम्बई बाज़ार, यहाँ पे थोड़ा सा वैसा क्राउड रहता है जो आगे ज़्यादातर मुस्लिम्स एरिया है, जो वहाँ पे बहुत अच्छा सा इंतज़ाम होता है। आपको बाज़ार की रौनकें देखने को मिलती हैं, बहुत ही ज़्यादा सजी हुई दुकानें, बहुत अच्छा डेकोरेशन, और वैसे ही रमज़ान में लोग बहुत तरह के एहतमाम करते हैं। जी। अच्छा, अब ये शाहीन बाग ओखला वाला इलाका जिस भी तरह बहुत से, ज़्यादा हाँ। सजने लगा है, जैसे बहुत रौनक रहती है, मार्केटें खुली रहती हैं पूरी रात, और लाइटिंग बहुत अच्छी की जाती है। तो कौन सा इलाका ज़्यादा पसंद आता है आपको? मुझे तो ऐसा लगा नहीं, मुझे तो लगता है जैसे मेरा रानीपुरा और बम्बई बाज़ार यहीं है। अच्छा, मतलब ये बहुत। अपनायत मिल जाती है जी। आपको यहाँ की रौनकें देख के, यहाँ का इंतज़ाम देख के। तो शॉपिंग अभी जारी है या शॉपिंग हो गई? नहीं, अभी तक हुई नहीं है, हमको अभी तक नहीं टाइम हुई है। नहीं मिला है। तो कौन सी मार्केट प्रेफर करेंगे आप शॉपिंग के लिए? बटला हाउस या फिर लाजपत बहुत नगर। होगा। हाँ, वो तो है, क्राउड बहुत लाजपत में होगा। तो मे बी नहीं हो, बट बटला हाउस में क्राउड मैं आपको बता दूं कि बहुत अभी ज़्यादा से हो गया है। मेरा और- अपना इस दिल्ली में मुझे 20 इयर्स हो गए हैं, और आज तक का रिकॉर्ड है कि मैं कभी बटला हाउस गई हूँ और मुझे क्राउड नहीं मिला है। आप तो क्राउड ही क्राउड है। और माशाल्लाह से रमज़ानों में तो बहुत ज़्यादा ही क्राउड रहता है, क्योंकि सब लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी सबके लोग- लिए रमज़ान एक ये नया चीज़ लेने का ये रहता है। लोग सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम जितनी भी शॉपिंग करें वो रमज़ान में कर लें। इवन अपने घर की होल्डिंग्स, हाउस होल्डिंग की जितनी चीज़ें हैं वो भी सब रमज़ान में ख़रीदना पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रमज़ान में ना हिसाब नहीं होता है अपने जितने भी शॉपिंग करने का, सवाब ज़्यादा होता है। आप नए कपड़े लाएं, इबादत करें उन कपड़ों से, तो वो कपड़ों का हिसाब और अल्लाह नहीं ताला के होगा। सामने जब आप पूरा रेडी होके जाते हैं तो वो बहुत अच्छा सुकून, दिल को सुकून जी। मिलता है जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं और बाकायदा बहुत मतलब लाइक, क्योंकि हम पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं तो जितना तैयार होके जाते हैं वैसे ही हम अल्लाह ताला के सामने भी खड़े हुए हैं, तो दिल से अंदर से सुकून लगता है। इसमें क्या डाला है आपने? ये रूह अफ़ज़ा है, ये रूह अफ़ज़ा है और पानी, और इसमें मैंने चिया सीड्स थोड़े से डाले हैं, चीनी डाली, थोड़ी सी गुड़ डाला है, हम चीनी नहीं यूज़ करते हैं। गुड़ डालती हैं। जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, गुड़ के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं हाँ। और आप ख्याल भी रखती हैं। तो रूह अफ़ज़ा किस किस को पसंद है घर में? मोस्टली सभी को पसंद है, सभी को बस पसंद मेरा है। बेटा नहीं पीते हैं, छोटे वाले। रमज़ान में स्पेशल रहती है रूह अफ़ज़ा सबके साथ? जी, मोस्टली सबके यहाँ, हमारे यहाँ रूह अफ़ज़ा और खजूर जाती है, सबको डिस्ट्रीब्यूट होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलते हैं दस्तरखान की तरफ, वक्त हो चुका है। जी, चलिए। नई शुरुआतों में विनिंग की
100 साल से इंडिया हर फीलिंग को सेलिब्रेट करता आया है रूह अफ़ज़ा के साथ। इसीलिए आज भी है रूह अफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है। ज़मीनों आसमां पे कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम मन अबद अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम मन अबद अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन, हमारे साथ हिदायतुल्लाह जेंटल साहब है। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम टीम मिल्लत टाइम्स को और आपके सारे के सारे व्यूअर्स को मेरा सलाम और रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद। आने वाला वक्त ईद का है, उसकी भी मुबारकबाद जी। सर, जैसे कि आप एक कांग्रेस के युवा नेता हैं, तो बहुत सारा आपको ज़मीनी स्तर पे बहुत सारे ओखला में काम करते होंगे, तो उसमें रमज़ान जैसा बाबरकत महीना है, तो इस बार रमज़ान का कैसा आपका स्केड्यूल है और किस तरह से आप ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं? कि रमज़ान जो महीना है बेसिकली वो इबादत का महीना है जी। ये इतने सारे जो पकोड़े फ्रूट चाट वगैरह दिख रहे हैं, अलग अलग तरीके के पकवान हैं, तो बेसिकली रमज़ान इबादत का महीना है, दावत का महीना नहीं है। सर, दावत का भी है, बिकॉज ऑफ दस्तरखान वसी कर दिया जाता है अपने पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए एक दस्तरखान पे बैठने का मौका मिलता है इसी एक रमज़ान में। अदरवाइज़ तो इतना बिजी आपका स्केड्यूल होता होगा कि आपको भी वक्त नहीं मिलता होगा और लोगों को भी वक्त नहीं मिलता होगा एक दस्तरखान पे बैठने का, दावतों में वक्त मिलता होगा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि रमज़ान का जो कंसेप्ट है वो पूरा महीना 30 दिन जो है साल में एक बार आता है और ये महीना जो है इबादत का है। जितना आप दिल लगा लो ऊपर वाले से, कुरान से, नमाज से, बुरे कामों से बचने का है जितना भी हो सकता है। और पूरा का पूरा वक्त अगर आप इबादत में गुजारते हो, इबादत में ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपका दस्तरखान कैसा है, आपके जो पड़ोसी या आपके मोहल्ले में जो लोग अच्छे से रमज़ान का, इफ्तार का, सहरी का एहतमाम नहीं कर पा सकते हैं, ये सारी जिम्मेदारियां आप उन तक पहुंचाइए। ये सारी सवाब के काम हैं। जो आपने कहा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन खाने पीने से ज़्यादा ध्यान जो है हम लोगों का जो होता है ख़ासकर कि कैसे अपने गुनाह जो किए हुए हैं और जो आने वाले वक्त हैं उसमें गुनाहों से बचना है। तो ये सारा है कि हम लोग को किसी भी तरीके से तकवा आ जाए।
जो भाईचारा है हिंदू मुसलमान, आज के वक्त में तो हम लोग को हम लोग मॉडर्न आज के वक्त में होते जा रहे हैं। तो जैसे अभी हाल फिलहाल ही जो है, अभी 2-4 दिन पहले होली और जुमा दोनों साथ आया, तो हमने देखा, हाँ, तो हमने देखा कि हमने भाईचारा निभाया। गंगा जमनी जो तहजीब है वो कोशिश की, हमने होली भी खेला, नमाज भी पढ़ी, रोज़ा भी रखा। हमने कोशिश करी कि एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा हिंदुस्तानी कैसा होता है वो बनने की। लेकिन हमने साथ में देखा कि किस तरीके से हमारे मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। तो ये सरकार जो है वो काम कर रही है, लेकिन यही चीज़ है कि तकवा यही कहता है कि किस तरीके से अपने ये सारे जो है धर्म के जो भी इरकान है, जो हमारे रिलीजन सिखाता है, उसको मानते हुए हम अपने स्टेट मतलब कंट्री के, देश के जो भी चीज़ें हैं उसको मानते हुए किस तरीके से ज़िंदगी गुजार लें। इसी का नाम रमज़ान है, इसी का नाम ये बरकत का महीना है, वो हम लोग कोशिश करते हैं। और हम लोग एज ए वॉलंटियर, जो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं या बहुत सारे दुरंदाज लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एहतमाम नहीं होता रोज़े रमज़ान का, तो बहुत सारे यहाँ सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है इस पे। तो हम लोग उसमें कंट्रीब्यूशन किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि हमारा भी पार्टिसिपेशन हो जाए। तो इस मामले में हम लोग आगे रहते हैं एज ए सोशल वर्कर, एज ए एक्टिविस्ट, एज ए पॉलिटिशियन। अल्लाह हमारा नबी सबसे औला हुआ, अल्लाह हमारा नबी सबसे द्वाला हुआ, अल्लाह हमारा नबी सबसे बाला हुआ, अल्लाह हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे किले छुप गए, क्या खबर कितने तारे किले छुप गए, वरना डूबे ना डूबा हमारा नबी, वरना डूबे ना डूबा हमारा नबी। नाज़रीन, हमारे साथ शमशुद जोहा साहब मौजूद हैं। इनसे सबसे पहले तो आपका अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद आपको। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी आपको भी रमज़ान की मुबारकबाद, आपके व्यूअर्स को भी मुबारकबाद। सर, आपका कैसा रूटीन चल रहा है रमज़ान में, क्या कर रहे हैं? रमज़ान बरकत का महीना है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं और रूटीन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं, घर में भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं, नमाज कुरान करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दस्तरखान है, दावत है, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ रोज़ाना कुछ ना कुछ नए लोग आते हैं, साथ मिलकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, साथ में इफ्तार करते हैं और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करते हैं जो इस्लाम मैसेज देता है, यकजहती का, यूनिटी का। उस मैसेज पे कायम रहने की कोशिश करते हैं, बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं। जी सर, हमारे नाज़रीन, हमारे व्यूवर्स को क्या रमज़ान का पैगाम देना चाहेंगे? रमज़ान का पैगाम ये देना चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हिंदुस्तान में हम अपने मुल्क मिल्लत के वफ़ादार होते हुए हम अपने इस्लाम को कितना अच्छे से अमल कर सकते हैं और उस पे अमल करने की कोशिश करें। हमारा अखलाक कितना बुलंद है ये हम कुरान हाथ में लेकर लोगों को जाकर बताएंगे उससे नहीं पता चलेगा। वो हमारे अखलाक से हमारे मिल्लत को, हमारे बरदरान मिल्लत को पता चले कि कुरान अच्छी तरबियत देता है, अच्छा मैसेज देता है और उससे सीखकर हमने अपने आप को अच्छा बनाया है और हमको देखकर वो भी अच्छा बनने की कोशिश करें, यही मैसेज देंगे। बेहद शुक्रिया सर आपका हमसे बात करें। नाज़रीन, ये थी यहाँ के जसोला बिहार के शमशुद जोहा साहब के दौलत कदे की रौनक, यहाँ के इफ्तार की रौनक थी, दस्तरखान की रौनक थी और यहाँ के जायकों से हमने आपको रूबरू कराया। यहाँ पर आपने देखा कितना लजीज़ खाना बनाया है और तमाम लोगों से, अहले खाना से, उनकी अहलिया साहिबा से और तमाम लोगों से हमने आपकी बात कराई और उनके मैसेजेस और क्या रेसिपीज़ होती हैं उनके खाने की, वो सब चीज़ें हमने आपको दिखाई और आप तक रूबरू कराई। तो नाज़रीन, ये मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है, हमारे दूसरे अशरे में है। क्या पता हमें अगला लम्हा मैसर हो या ना हो, या अगला साल हमें मैसर हो ना हो, रमज़ान की रहमत और ये बरकत हमारे हाथों से निकल जाए। तो सबसे पहले तो तौबा कीजिए, अपने
वालिदैन से तौबा कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए, उनकी दिल आज़ारी हम ज़रा सी बातों पे कर देते हैं। वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है। तो तमाम नाज़रीन से मेरी यही दरख्वास्त है, अपने वालिदैन की मोहब्बत से रहिए, शफ़क़त से रहिए, उनका साया अपने सर पे बनाए रखिए, क्योंकि जिनके पास वालिदैन नहीं होते तो उनसे उन महरूमी का पूछिए। वो एक बहुत बड़ी रहमत है, जन्नत के है उनके दरमियान, उनको देखना एक सुकून का लम्हा है। तो तमाम नाज़रीन से मेरी यही दरख्वास्त है कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए, उनका एहतराम कीजिए, उनसे मोहब्बत और शफ़क़त से बात कीजिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कहीं और जगह, किसी और घर की रौनक और किसी और दस्तरखान की रौनक से आपको रूबरू कराएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This program is presented by Hamdard Ruabza, the Ring of India.